हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। उसके अंदर क्या था कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी, इसके अंदर इक्वेशन हमें बनानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या दे रखा है? फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे कुछ प्रॉब्लम दे रखी है, उनको पहले किस फॉर्म में बदलना है? लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है। और फाइंड दी देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। और उनका फिर सॉल्यूशन हमें याद करना है किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी मेथड से हमें इसको याद करना है। लेकिन इसके अंदर क्या है? लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम में दे रखी है, मतलब एक स्टेटमेंट के रूप में है। पहले उसको चेंज करेंगे हम और फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो देखो पहला पार्ट इसका, इफ वी एड वन, यदि हम ऐड मतलब जोड़ना, वन टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर तो एक जोड़ दें। देखो पहले मैं बता देता हूं कि कोई भी अगर भिन्न है, कोई भी अगर फ्रैक्शन हमारे पास है, वो क्या होती है? एक तो ऊपर होता है और एक नीचे वाली वैल्यू होती है। ऊपर वाली होती है न्यूमरेटर और नीचे वाली होती है डिनोमिनेटर, जिसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाले के अंदर हमें क्या ऐड करना है? ऐड वन टू द न्यूमरेटर। ऊपर वाले में एक ऐड कर दें। एंड सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, वन घटाना है फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और भिन्न के जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के अंदर हमें एक घटाना है। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, और वो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। मतलब घट करके कितनी बन जाती है? वो फ्रैक्शन एक बन जाती है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे और हमें याद क्या करना है? लास्ट में जो दे रखा होता है वही हम मानना होता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो हमें फ्रैक्शन याद करनी है। तो सबसे पहले हम क्या मान ले? लेट द फ्रैक्शन, कि हमें फ्रैक्शन को मान लेते हैं कि फ्रैक्शन जो है हमारे पास पी बाई क्यू के रूप में होती है, जो कि हमारे पास अंश और हर के रूप में होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हमने x मान लिया, नीचे वाले को y मान लिया। तो ये हमने कोई फ्रैक्शन मान ली। और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? ऐड वन टू द न्यूमरेटर। और ऊपर वाले में तो क्या ऐड कर दे? एक ऐड कर दे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर वाले में तो एक ऐड कर दे। सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और नीचे वाले में से एक घटा दे, तो वह फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, वह फ्रैक्शन कितनी हो जाती? एक हो जाती है। मतलब देखो, इफ वी ऐड वन, एक जोड़ दें न्यूमरेटर ऊपर वाले में और सब्ट्रैक्ट कर दे वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और नीचे वाले में एक घटा दें, तो फ्रैक्शन बिकम्स वन। तो वह फ्रैक्शन कितनी हो जाती? एक हो जाती है। इसके नीचे कुछ नहीं, वन लगा दे हम। और हम क्या कर सकते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इस वाले की तो इस वाले के साथ और इसकी इसके साथ। ये सिंबल आपको नहीं बनाना है, आपको बीच में इक्वल ही रखना है। बस आपको दिखाने के लिए कि क्रॉस इसकी वन के साथ x प्लस वन के साथ करेंगे एज इट इज x प्लस वन, इस वन के साथ इसकी करेंगे तो y माइनस वन एज इट इज। तो देखो यहाँ से एक्स वाई वाले एक तरफ कर ले, ये x यहाँ, ये प्लस का y इस तरफ आके माइनस का y, माइनस वन इसी तरफ है, ये प्लस वन इस तरफ जाके माइनस वन। तो x माइनस वाई इक्वल में माइनस वन और माइनस वन किसी से और ले लिए तो हो गए माइनस टू। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। सेम ऐसी इक्वेशन सेकंड के लिए अगर आगे कंडीशन पढ़े हम, इट बिकम्स वन बाई टू, भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। कब? इफ वी ऐड ओनली मतलब एक में ही, किसी एक में ऐड करना है वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे वाले में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अंदर क्या हो जाएगा? जो हमारी फ्रैक्शन है x बटे वाई, कि इसके अंदर क्या कह रहे हैं ये? इफ वी ओनली ऐड, यदि हम एक ओनली किस में ऐड करते हैं? डिनोमिनेटर, नीचे वाले में, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो 1/2। यहां से देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। या तो ये क्या है कि आप यहीं पे इसके साथ लिख लो, या फिर इसको अलग से भी आप इसके नीचे यहां से स्टार्ट कर सकते हो। इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x, इस 1 के साथ इसकी हो जाएगी तो y प्लस वन एज इट इज क्या रह जाएगा? ये हमारे पास, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, ये y इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा? माइनस का y।
और ये +1 यहीं पे है। ये इक्वेशन हम सेकंड नाम दे देते हैं। और हमें मेथड कौन सा लगाना, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, या तो x के मान को बराबर कर लो या फिर y के मान को बराबर कर लो। यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे 2x है, तो x के मान तो हम बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन y के मान देखो यहाँ -y और यहाँ भी -y है, दोनों तरफ बराबर है, तो y के मान से ही हम काम चला लेंगे। किसी भी एक के मान हमें बराबर करने थे, या तो x के या y के, तो y के पहले से ही है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हमें। तो ऐड करने से तो क्या हो जाएगा, इनके सिंबल एज इट इज रहेंगे, माइनस माइनस 2y बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक को कैंसिल करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, पहली इक्वेशन को दूसरी से सब्ट्रैक्ट कर दे। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, जो पहले लिख रखी है बाय से पहले वो ऊपर और बाय के बाद में जो होती है वो इसके नीचे। तो यहाँ देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इसके नीचे आ गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज, ये प्लस है तो ये यहाँ हो जाएगा माइनस, ये वाला सिंबल हमें नहीं देखना, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब देखो प्लस का y और माइनस का y, ये माइनस का है ऊपर वाला और ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये है x, प्लस का 1x है और ये माइनस का 2x है, तो माइनस के 2x में से 1x क्या कर दे, हम किसी से 2 ले रखे थे, 1 दे दिया, तो माइनस का x बाकी रह गया। ये माइनस का 1 हमने लिया, 2 और ले लिए, तो कितने हो गए, माइनस के 3। माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल, x का मान कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये x का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, किसी में भी पुट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो x के आगे कुछ नहीं है, सीधा यहाँ रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन है, पहले लिख दो, चाहे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, तो यहाँ से देखो ये x की जगह कितना रखना है, 3, माइनस वाई इज इक्वल टू में -2, यहाँ से ये 3 है, इस तरफ लेके जाए -y -2, ये +3 है, इस तरफ जाके माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस से इस तरफ जाके माइनस वाई इज इक्वल टू में -2 किसी से लिए और -3 और ले लिए, तो -5, तो माइनस से माइनस कट के कितना आ जाएगा, y का मान 5 आ गया। तो हम लेके क्या चले थे, हमने क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मान कितना आ गया, x का 3 आ गया, y का 5 आ गया। सो हम लिख सकते हैं द फ्रैक्शन, लास्ट में आप अगले पेज पे या नेक्स्ट जगह पे लिख देना, x बाय वाई था तो 3/5, ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन का मान आ गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो x और y का मान किसी एक इक्वेशन में आप रख देना, वहाँ से आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। जैसे यहाँ रखोगे आप, तो जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, इस इक्वेशन में रखे वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई x की जगह 3 और y की जगह 5 इज इक्वल टू -2, -5 में से 3 माइनस करेंगे -2 इज इक्वल टू -2, तो ये क्या हो जाता है, वेरीफाई भी हो जाता है। आपको क्या है, ये वेरीफाई जो है आपके आंसर के लिए होता है, क्वेश्चन में कभी ये नहीं बोला जाता कि वेरीफाई भी करना है। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।